सभी को मेरा नमस्कार। आज है 17 दिसंबर। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी भारत की राज व्यवस्था। तो कल की क्लासेस में हमने भारतीय संविधान का गठन किस प्रकार से हुआ था उसका कुछ ही पार्ट पढ़ा था। आज के क्लासेस में इसके आगे के बारे में हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन टॉपिक चल रहा है। संविधान सभा का गठन यानी कि संविधान सभा का जो गठन यानी अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत लॉर्ड बेवेल ने पीटी नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन का निमंत्रण दिया। यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत पीटी नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का अवसर दिया। अच्छा, जो अंतिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। अच्छा, जब अंतरिम सरकार बन गई थी तो इसमें जो कौन कौन से सदस्य थे, किस सदस्य को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो इसके मंत्रिमंडल कौन कौन थे इसको हम समझेंगे। तो पीटी नेहरू थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्रालय मिला, राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्रालय मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया। श्री राजगोपालाचारी ये क्या चीज, इन्हें शिक्षा मंत्री का मंत्रालय दिया गया यानी शिक्षा मंत्रालय दिया गया। साथ ही स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर भी थे। क्वेश्चन यहां से बनता है कि स्वतंत्र भारत के भारतीय पहले गवर्नर कौन थे। तो ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे, सी राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। लियाकत अली खान ये कौन थे, वित्त मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री थे। जगजीवन राव श्रम मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री थे। अच्छा, अक्टूबर 1947 को बी.एन. राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। यानी कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया। तो किसने तैयार किया, बी.एन. राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। अच्छा, प्रारूप तो तैयार किया गया, तो प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, तो कितने 7 सदस्य थे। क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। तो कौन कौन से थे, इसमें अध्यक्ष कौन था, सदस्य कौन था, इसको हम समझेंगे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये समिति के अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी और एन माधव राव ये बी.एल. मित्र की जगह इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। और टी.डी. कृष्णाचारी ये डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी तो इन्हें चुना गया था। ये क्या थे, सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, बाकी सभी क्या थे, सदस्य थे। अच्छा, एक हमने एक प्रकार से डायग्राम सा बनाया है कि संविधान सभा के गठन का, कि संविधान सभा में पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, कितने अधिवेशन हुए, संविधान बनने में कितना खर्चा आया, कुल कितना समय लगा, अंतिम बैठक कब हुई, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, संविधान कब लागू हुआ। इसको हमने एक डायग्राम में बनाया। इसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान सभा यानी संविधान के जो गठन किस योजना के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। इसमें कुल महिला सदस्य कितने थे, 15 थी। अच्छा, 15 सदस्य तो थी, लेकिन हस्ताक्षर कितने किया, हस्ताक्षर कुल 8 महिलाओं ने किया। कितने महिलाओं ने किया, 8 महिलाओं ने किया है। अच्छा, इसकी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तीसरी बैठक हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। अच्छा, संविधान बनने में कितने कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन हुए। अच्छा, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है वो कब हुआ, 29 अगस्त 1947 के लिए। कब, 29 अगस्त 1947 के लिए।
संवैधानिक सलाहकार यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। कौन थे? सर बी एन राव। अच्छा, संविधान बनने में खर्च कितना हुआ था, यानी संविधान जो बना था उसे बनाने में कितना रुपए खर्च आया था? क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि संविधान बनने में कितना रुपए खर्च हुआ था। तो कितना रुपए खर्च हुआ था? लगभग 64 लाख। कितना? 64 लाख, यानी कि 63,96,729 रुपए संविधान बनने में कुल खर्च हुए थे। अच्छा, संविधान जो बना था उसमें कितने दिन बहस चली थी? यानी कि 114 दिन क्या हुआ था? बहस चली थी। अच्छा, संविधान जो बनने में कितना समय लगा था, यानी संविधान बनने में कितना समय लगा था? क्वेश्चन यहां से बनता है संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और संविधान जो अंगीकृत किया गया वो डेट थी 26 नवंबर 1949। यानी हमारा देश का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कौन सी डेट को तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, जब अंगीकृत हो गया, बनकर तैयार हो गया, तो इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया गया है आपका 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 के लिए। अच्छा, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 के लिए। यानी कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई तो हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश में लागू किया गया। यानी कि संविधान बनकर हमारा अब चालू हो गया, यानी कि देश की शासन व्यवस्था अब जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है तो उसके अनुसार देश को चलाया जाएगा। इसी के साथ हम पढ़ते हैं जो 3 जून योजना, यानी कि जो देश को आजादी एक प्रकार से मिली थी, किस योजना के तहत मिली थी? इस योजना को बोलती है हम 3 जून योजना या फिर माउंटबेटन प्लान। अच्छा, जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 के लिए हमारा देश के लिए आजादी मिली थी। भारत पाक 2 देशों का निर्माण हुआ था और हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। तो आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान का गठन पढ़ा था, किस प्रकार से गठन हुआ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।